Good morning, everyone. Today I'm going to start chapter 10 Circles. We have already studied circles and its various terms in the previous class. Now you are able to understand some other facts as like tangents to a circle and their properties. Consider a circle and a line AB. There are three cases regarding the position of the line with respect to the circle as shown in the figure. यहाँ आपको ये थ्री फिगर्स गिवन है. इन तीनों फिगर्स में सर्कल और एक लाइन ए बी गिवन है. अब तीनों सिचुएशंस में इस सर्कल और लाइन ए बी में क्या रिलेशन है? इस फर्स्ट फिगर में ये सर्कल है और ये ए बी लाइन ए बी का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है. कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है का मतलब है कि ये लाइन ए बी इस सर्कल को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही. तो इस लाइन ए बी को हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. दिस इज कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. नाउ कम टू सेकेंड पार्ट. In this figure, this line AB is intersecting this circle on 2 points. अब यहाँ ये लाइन AB इस सर्कल को 2 पॉइंट C एंड D पर इंटरसेक्ट कर रही है. तो ऐसी लाइन को हम सीकेंट बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड सीकेंट टू अ सर्कल. अ लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट. Now come to the third figure. In this figure, this line AB is intersecting the circle at only one point, which is P. Then such a line is called tangent to a circle. Tangent. ऐसी लाइन जो सर्कल को केवल वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ऐसी लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं. ये पूरा चैप्टर 10 सर्कल एंड इट्स टेंजेंट पर ही बेस्ड है. तो हम टेंजेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिनके बेस पर ही आप ये चैप्टर 10 कर पाएंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट. अब जो टेंजेंट है ये सर्कल को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है. क्या हम इस पॉइंट से कोई और टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट दिस. देखिए ये सर्कल है, ये हमने टेंजेंट ली, ये सर्कल को इस पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही है. अगर क्या इस पॉइंट P में से कोई और टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है? आप करने की कोशिश करेंगे. ये देखिए इधर से करेंगे, सॉरी ये देखिए, जब भी हम इस पॉइंट P में से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस सर्कल को इंटरसेक्ट करे, तो वो लाइन सर्कल को हमेशा 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है. देखिए ये लाइन भी यहाँ P पर और यहाँ Q पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये लाइन भी यहाँ P पर और यहाँ S पर इंटरसेक्ट कर रही है. सिर्फ ये एक लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करती है. तो यहां से हमें टेंजेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी पता चलती है कि किसी एक पॉइंट पे सर्कल को एक ही टेंजेंट इंटरसेक्ट करती है. देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल. देयर इज ओनली वन टेंजेंट at a point of the circle. Now come to the next property. This is a circle and suppose we take a secant which intersect the circle at 2 points A and P. अब हम इस सीकेंट के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी.  2 देखिए
ए बी सीकेंट है। अब हमने इसके पैरेलल ये सीकेंट ड्रॉ करी, फिर ये सीकेंट ड्रॉ करी, फिर एक ये सीकेंट ड्रॉ करी। अब यहाँ क्या डिफरेंस है कि एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब वो सीकेंट सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। यहां देखिए इस सीकेंट में ये जो ए बी कोड है, जैसे ही हम नीचे गए तो ये ए बी कोड की लेंथ कम हो गई, अब ये लेंथ और कम हो गई, और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब ये कोड की लेंथ 0 हो जाती है। क्यों 0 हो जाती है? क्योंकि ये सीकेंट सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है, जिसको हम टेंजेंट बोलते हैं। सिमिलरली ऊपर भी है, अभी यहां पर ए बी कोड है, अब ये कोड की लेंथ डिक्रीज हो गई, अब और डिक्रीज हो गई, अब और डिक्रीज हो गई, और एक सिचुएशन ऐसी आई कि कोड की लेंथ बिल्कुल 0 हो गई और ये सीकेंट जो है वो सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि टेंजेंट जो है वो एक स्पेशल टाइप की सीकेंट है। टेंजेंट भी एक सीकेंट है, बट इट इज अ स्पेशल सीकेंट विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। अब हम किसी टेंजेंट, एक सर्कल को जो हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, एक टाइम में कितनी पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहां ये हमारे पास टेंजेंट है, लेट इट बी ए बी। इस ए बी के पैरेलल आप कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहीं से ही आपको क्लियर हो जाएगा। इस ए बी के पैरेलल आप सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेट इट बी पी क्यू। तो ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। बाकी ये सारी तो सीकेंट्स है, ये इसके पैरेलल नहीं है, ये इसके पैरेलल तो है बट दे आर सीकेंट्स। हमें एक टेंजेंट के पैरेलल दूसरी टेंजेंट बतानी है, तो एक टेंजेंट के पैरेलल सिर्फ एक दूसरी टेंजेंट हो सकती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक सर्कल की एट द मोस्ट 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं। आप इसको अपने आप प्रैक्टिस करके देखना कॉपी पे। सपोज आपने ये टेंजेंट ली, अब इसके पैरेलल आप केवल एक ही टेंजेंट ले सकते हो। इसका क्या रीजन है? क्योंकि हम एक पॉइंट से, अभी हमने जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी पढ़ी कि एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, इसीलिए एक टाइम पर सर्कल की केवल 2 ही एटमोस्ट पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं। तो आपने दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी, अ सर्कल कैन हैव एट मोस्ट 2 parallel tangents. Fine. Now come to the third property. This is a circle. Take a tangent AB, which intersects the circle at point P. टेंजेंट, वन मोर थिंग, ये टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। दिस पॉइंट P इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। नाउ दिस इज द सेंटर। अब हम इस सर्कल की रेडियस ड्रॉ करेंगे। दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस, ये सभी रेडियस हैं। अब इन सब रेडियस में एक रेडियस, ये जो है OP, ये ऐसी रेडियस है जो टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर मीट कर रही है। बाकी कोई भी रेडियस इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से नहीं मिल रही, सिर्फ ये एक रेडियस है जो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे के थ्रू इस टेंजेंट को टच कर रही है। तो जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट को मीट करती है या इंटरसेक्ट करती है, वो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, यानी कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो हमने इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या सीखी कि रेडियस इज परपेंडिकुलर द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रेडियस is perpendicular to tangent at point
ऑफ कॉन्टेक्ट। इसका मतलब है ये बाकी रेडियस परपेंडिकुलर नहीं होती, सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अभी हमने सीखा कि सर्कल के ऊपर यदि कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट पास हो सकती है, लेकिन अगर कोई पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, सपोज दिस इज अ सर्कल एंड आई टूक अ पॉइंट हियर, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, तो आउटसाइड द पॉइंट ऑफ द सर्कल से कितनी टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं? ये देखिए, इस P से ये मैंने एक टेंजेंट ली, सॉरी, which intersect the circle at A and another tangent which intersect the circle at B. तो एक आउटसाइड एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल को 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट 2 tangents can be drawn to the circle। अब ये जो एक्सटर्नल पॉइंट से हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की है, इन दोनों टेंजेंट्स में क्या रिलेशन है? ये दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होती हैं। तो आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी अराइज होती है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अब ये PA एंड PB, ये जो टेंजेंट की लेंथ है, ये दोनों आपस में इक्वल होगी। तो PA इज इक्वल टू PB। इसे कैसे डिफाइन करेंगे? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। एक्सटर्नल पॉइंट से जो 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 6 कि इक्वल टेंजेंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इक्वल टेंजेंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट the center. Take a center of the circle, this is O. अब ये टेंजेंट PB फर्स्टली जॉइन PO। अब ये टेंजेंट PB सेंटर पे ये एंगल सबटेंड करेगी, और ये जो PA टेंजेंट है ये सेंटर पे ये वाला एंगल सबटेंड करेगी। लेट दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। तो ये दोनों एंगल 1 एंड 2 इक्वल होते हैं। एंगल 1 विल बी इक्वल टू 2, और इसका रीजन क्या है कि इक्वल टेंजेंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। हाँ, आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके ट्राइंगल PAO एंड PBO को कॉन्ग्रुएंट अगर हम करें, PA इज इक्वल टू PB, PO कॉमन, and we know radius is perpendicular to tangent, so this angle is 90, this angle is 90। तो by RHS criteria ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो by CPCT एंगल 1 will be equal to एंगल 2 हो जाएगा। यहां सॉरी, आप SS क्राइटेरिया भी ले सकते हैं। PA इक्वल टू PB, OA इक्वल टू OB रेडियस एंड OP कॉमन। तो आप इस तरीके से भी SSS क्राइटेरिया से भी दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके बाय CPCT एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद 7th प्रॉपर्टी है आपकी कि इक्वल टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट एंड द सेंटर। जो ये इक्वल टेंजेंट्स है P एंड PB, ये इस पॉइंट और सेंटर को मिलाने वाली लाइन यानी कि PO के साथ इक्वली इंक्लाइंड करते हैं।
यानी कि ये वाले एंगल भी इक्वल होते हैं. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. इक्वल टेंजेंट्स are equally inclined to the line segment joining external point and center. एक्सटर्नल पॉइंट एंड सेंटर को मिलाने वाली लाइन के साथ ये इक्वल टेंजेंट्स इक्वल एंगल बनाती हैं. सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज. एक बार इनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. द लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट, विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 1 पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट. और 1 पॉइंट पे सर्कल को 1 पॉइंट से केवल 1 ही टेंजेंट पास हो सकती है. सेकेंड प्रॉपर्टी थी एट द मोस्ट 2 टेंजेंट्स पैरेलल हो सकती हैं. थर्ड प्रॉपर्टी थी कि एक रेडियस जो होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट्स पे परपेंडिकुलर होती है. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ. सिक्स्थ प्रॉपर्टी है इक्वल टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. एंड सेवंथ प्रॉपर्टी है कि equal tangents are equally inclined to the line joining the external point and the center, that is angle 3 is equal to angle 4.